अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ सीरियस सेक्टर I9 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। बैकग्राउंड में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत गाड़ियों का जो है ना वो नॉइस सुनाई दे रहा हो। उसकी रीज़न ये है कि प्राइम लोकेशन कहने का मकसद ये कि एक घर मेन बुलेवार्ड के ऊपर लोकेटेड है, यानी कि जितना भी कमर्शियल एरिया और आप लोगों के पास स्कूल, मस्जिद, पार्क वगैरह, यानी कि वो तो कोई इशू ही नहीं है ना। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास जस्ट ये आप लोगों के पास सामने आ जाता है पार्क। तो पार्क आप लोगों के पास आ गया, कमर्शियल एरिया, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास डोर स्टेप पे अवेलेबल है। घर का फ्रंट एलिवेशन देख लें, 7 मरला इस घर का साइज है। इंशाल्लाह इसका मैं आप लोगों को कंप्लीट टूर करवाऊंगा घर को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि घर यूज में है तो आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप इसको कंप्लीटली वॉच आउट करेंगे, तब आपको जाकर इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। 7 मरला इस घर का साइज है। अब मेन बुलेवार्ड के ऊपर सीढ़ी में आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप लोगों के पास कार रैम जो है वो ह्यूमंगस साइज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साथ वाले घर का आप लोग कार रैम देख लें तो आप लोग को तकरीबन ऐसा लगेगा कि 3 से 4 मरले की आप लोग को एक्स्ट्रा लैंड देखने को मिल गई। सिमिलरली बिल्कुल इस घर का भी सेम साइज है कि यहाँ पर कार रैम को ह्यूज कर दिया है। 3-4 गाड़ियाँ आप लोग आराम से कार रैम खड़ी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने लिए आउटसाइड पे ग्रीनरी गार्डन, ग्रीन बेल्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोकस किया गया है, अल्लाह आप लोग का भला करे, आप लोगों की कार रैम के ऊपर। घर का फ्रंट एलिवेशन अगर आप लोगों को देखें तो आप लोगों को रॉक वॉल में इसका फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। बोरिंग वाटर की इंस्टॉलेशन है 24 से, और यहाँ पर बोरिंग वाटर की विजिबिलिटी अवेलेबल है। आप लोगों को साथ में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देखने को मिल जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी ऐसा कोई इशू नहीं है। डिमांड की बात करें तो 7.5 करोड़ रुपए इस घर की आस्किंग है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो उसके लिए आप लोग को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। बगैर टाइम वेस्ट किए घर के अंदर आते हैं और घर का टूर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोर्च की बात करते हैं। आप लोग को फ्लोर के ऊपर टफ टाइल्स के यूज देखने को मिल जाता है, और इतना स्पीशियस है कि आप लोग आराम से 2 गाड़ियां बड़ी हो या छोटी फ्रंट साइड पे अकोमोडेट कर सकते हैं। एक सलाई मेहरान और जिलाई वगैरह आप लोग यहाँ पर साइड पे भी अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास जो गेट है वो थोड़ा सा पीछे करके, तो बड़ी गाड़ी अगर हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी अगर हो तो आप लोग के लिए ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, बड़ी से बड़ी गाड़ी आप लोग यहाँ पर आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। चूंकि ओल्ड घर है यूज में, तो घर में ऐसे डिजाइनिंग वाला एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि सीडीए का सेक्टर है, तो लोकेशन इज द मोस्ट जो है ना वो फोकस रखी जाती है, जो है ना फर्स्ट टाइप पे रखी जाती है। घर को बड़ी स्मूथ तरीके से देखेंगे, ज़्यादा फोकस हमारा होगा इसके अकोमोडेशन पर कि घर में कमरे किस तरह हैं और ज़्यादा मतलब कि यूजेबल है कि नहीं है। करंटली ये फैमिली लिविंग है, जिसमें अपनी फैमिली जिसका घर है वो खुद रिहाइश पजीर है। अच्छा, द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं तो आप लोगों के पास आ जाती है लॉबी, यानी कि अगर आप लोगों ने इन फ्यूचर अपर पोर्शन को रेंट आउट करना हो तो वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये कि आप लोग यहाँ से एंटर हुए और ये आप लोग का मेन डोर बंद हो जाता है, तो अपर पोर्शन टोटली सेपरेट हो गया। और आपको पता है कि सीडीए के अंदर आप लोग एक पोर्शन रेंट आउट करते हैं तो कितना रेंट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लॉबी हमारे पास जो कि घर के डिफरेंट पोर्शंस की तरफ हमें कनेक्ट करती है। सबसे पहले राइट साइड पे आप लोग के पास आ जाता है आप लोग का ड्राइंग रूम, जिसे आप लोग बैठक भी कहते हैं। अच्छा, ये घर की जो डील होगी ना वो डिपेंड करते हैं आप लोगों पर। अगर आप लोग फर्निश हैं तब भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर आप लोग नॉन फर्निश हैं तब भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो फर्निश के हिसाब से हर एक चीज़ को अच्छी तरह देख लें कि क्या क्या यहाँ पर आप लोग को मिल सकते हैं, और नॉन फर्निश के हिसाब से भी आप लोगों को अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के शैंडिलियर आप लोगों के पास है, फैन जिस तरह हमारे पास ओल्ड ट्रेडिशनल में ऊपर आप लोगों के पास सीलिंग हुई हुई, और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बीच में जो है ना वुडन का टच देखने को मिल जाता है। सामने वाली जो एक्सेस है आप लोगों के पास कारपोरेट से डायरेक्ट आ जाती है। जो फीचर वाले यानी कि फ्रंट वॉल और साइड वॉल को शीट, आप लोगों को पता है आजकल कॉमन हो गया यूज़ करना, शीट के जरिए से कवर अप किया गया है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों के पास बारिश में जो सेम वगैरह होता है वो आप लोगों से बच जाते हैं। टॉल हाइटेड विंडो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ना वो ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन कर दी गई है सिक्योरिटी इंसेंटिव के लिए। तो ये आप लोगों के पास हो गया आप लोग का ड्राइंग रूम। आगे बढ़ते हैं, द मोमेंट आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं तो आप लोग के पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है किचन। अब किचन में आप लोग को वन अटेम्प्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ यहीं से खड़े खड़े होकर, क्योंकि किचन में पड़ा हुआ है सामान। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्पेस आयरन के लिए, कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए, फ्लोर पे टाइल है, वुडन कलर की कैबिनेट्स है, और किचन का साइज बहुत स्पेशियस है, यानी कि फ्रिज भी आप लोग का यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बावजूद आप लोग स्पेस का अंदाज़ा लगा लें। आप लोग के पास जो है ना वो चिप्स में, ग्रेनाइट में काउंटर टॉप है, सिंक एरिया है, स्टोव है, उसके ऊपर जो यानी कि ऐसे मशीन तो नहीं इंस्टॉल, लेकिन आप लोग के पास स्पेस है कि आप लोग इसमें मशीन इंस्टॉल कर दें, जिसको हम हुड कहते हैं, जो स्टीम धुआं वगैरह भाप को सेकंड कर सकता है। और सिंपल सी डिसेंट से आप लोगों को जो है ना वो सीलिंग देखने को मिल जाती है, और फैन की इंस्टॉलेशन हुई हुई है। होपफुली आप लोगों को किचन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हुई होगी। अपर पोर्शन में देखेंगे, अगर किचन में सच कुछ ना हुआ तो उसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे। लाउंज की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली आप लोग का टीवी लाउंज है, क्योंकि डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया है। तो फॉर एग्जांपल इसको लाउंज कहना सिर्फ वो मुनासिब नहीं होगा,
तो टीवी लाउंज ही उसको कहेंगे। आप लोग के पास बड़ा खूबसूरत सा हैंगिंग लैंप आ जाता है। लेफ्ट साइड पे पेंटिंग है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोग के पास सामने है मीडिया वॉल। अब चूँकि कॉमन है पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइन के, तो यहाँ पर आप लोग इसको सिर्फ मीडिया वॉल ना कहें, वुड के साथ प्रॉपरली मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया है। इसमें अब कैलेरी आ गई। ये जो स्पेस है ये वाली, इसमें आप लोग अपनी कंप्यूटर वगैरह रखें तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप लोग के पास रैक्स हैं, दराज हैं, साइड आप लोग के पास जो है ना वो कैबिनेट्स भी आ जाते हैं। तो सामान जितना भी होगा, बुक्स हो गई, आप लोगों की कंप्यूटर यूज़ करना हो, यू कैन अकोमोडेट ईच एंड एवरीथिंग हेयर। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था बेडरूम नंबर सॉरी ड्राइंग रूम। अब मैं आप लोगों को लेकर जाने लगा हूँ इसके बेडरूम नंबर 1 पे। अब इसको आप लोग बेडरूम ले लें, स्टडी रूम ले लें, इट्स टोटली अप टू यू। साइज़ अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग को फ्लोर पे जो टाइल है वो तकरीबन पूरे घर में सेम देखने को मिलती है। राइट साइड पे आप लोग के पास वार्डरोब है। मैंने कोशिश करनी थी इसको खोलने की, लेकिन फिलहाल इसको लॉक लगा हुआ है। ये आप लोग के पास आ जाता है जी आप लोग का बाथरूम, सिंगल कट में वैनिटी, इंग्लिश इंडियन कमोड, टाइल वर्क आप लोग के पास आ जाता है। अराउंड 6 फीट तक टाइल वर्क यहाँ पर किया गया है। एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर हर एक बाथरूम में दिया गया कंपलसरी है, ताकि आप लोग के पास सफोकेशन वगैरह ना हो। और यहाँ पर क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए, लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए आप लोग के पास बैक साइड पे विंडो दे दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग के पास इंशाल्लाह क्रॉस एयर वेंटिलेशन में भी ऐसा इशू नहीं होगा। ये आप लोग के पास ओपन स्पेस है। अगर चाहें तो ग्राउंड फ्लोर का इसको आप लॉन्ड्री एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। बेडरूम नंबर 1 की तरफ आते हैं। बेडरूम नंबर 1 नहीं, सॉरी, बेडरूम नंबर 2। अगर आप इससे पहले वाले को स्टडी रूम के तौर पर ले लेते हैं तो फिर आप लोग इसको एज अ बेडरूम नंबर 1 कह सकते हैं। साइज़ वाइज बात करें तो आप लोग के पास स्पीशियस सा साइज़ आ जाता है इस बेडरूम के अंदर। मैं आप लोग को डायमेंशन इस घर की मेंशन कर दूंगा कि क्या डायमेंशन है। कंसील्ड आप लोग के पास वार्डरोब है। जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो है ना यूज़ में घर है तो आप लोग को वो एफिशिएंट लुक नहीं मिल रही होगी, लेकिन आप लोग के बाद में ये जहन में ये बात हो कि सीडीए के सेक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज आप लोग को जो है ना वो यूज़ में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराने सेक्टर्स हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं तो ओए होए 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 होए, साइज़ को आप लोग देख लें। इंडियन कमोड के साथ बाथरूम सेटअप है। ठीक है, वैनिटी आप लोग के पास प्रॉपर ग्रेनाइट में। सिंक आप लोग के पास वो जो हमारे पास एरा था 2010-7-8 का, जिसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो उस डिज़ाइन का, उस कलर का आप लोगों को जो है ना वो वैनिटी देखने को मिल जाती है। टॉल बड़ी सी मिरर आप लोगों के पास आ जाती है। टाइल वर्क अराउंड 6-7 फीट तक किया गया है। ऊपर आप लोगों के पास बड़ा सा एग्जॉस्ट है, वेंटिलेटर यूज़ किया गया है। सैनिटरी की बात करें तो मुझे नहीं पता, पहले तो फैसल की सैनिटरी थी भी इतनी पहले की नहीं, लेकिन आई थिंक सो फैसल की सैनिटरी का ही मोस्टली यहाँ पर यूज़ किया गया है। साइज़ वजह अगर बात करें तो बाथरूम काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस है। आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। वो जो हमने इससे पहले बाथरूम देखा था उसको आप किड्स रूम के तौर पर भी ले सकते हैं, तो शायद इस वजह से छोटा था। बेडरूम नंबर 2, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डबल बेड प्लस साथ में एक एक्स्ट्रा जो है ना वो आप लोग को बेड देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एम्प्टी स्पेस पर अगर आप लोग गौर करें तो आप लोग के पास अच्छी खासी है। ये भी कवर अप है। तो यानी कि साइज़ वाइज की अगर बेडरूम की बात करें तो आप लोग को स्पीशियस साइज़ में ये घर देखने को मिल जाता है। बैक साइड की तरफ मैं आप लोग को ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ज़रा ये बाथरूम दिखा दूँ। अब ये बाथरूम डिज़ाइन है इंग्लिश कमोड के साथ, ताकि आप लोगों के मिसाल के तौर पर बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं तो उनको बैठने में थोड़ा सा इशू होता है। और वैनिटी डिस्प्ले आप लोग देख लें ज़रा कि कितना बड़ा आप लोग के पास जो है ना वो वैनिटी आ जाती है, सिंक एरिया वाइट कलर का, और आप लोग के पास मिरर आ जाता है। तो यानी कि बाथरूम में किसी 7 मरला के घरों में, दिल्ली में जो मैंने जितने भी नए घर कवर किए हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशियस बाथरूम आज मुझे इस घर के अंदर देखने को मिले। बैक साइड की ओपन स्पेस की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पुराने घरों के सबसे कमाल की बात यही होती है, यानी कि ये देखें आप लोग के पास बैक साइड पे ये प्रॉपर आप लोग के पास लॉन्ड्री एरिया है, वॉशिंग मशीन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर सेटअप है। आयरन के लिए वो जगह सेटअप कर लें, ऊपर से कवर अप है, तो कोई ऐसे पर्दे वगैरह का इशू भी नहीं है। पीछे भी घर बना हुआ है, गीज़र की इंस्टॉलेशन हुई हुई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो यानी कि अगर आप फर्निश नहीं लेते तब भी आप लोगों को अच्छी खासी फिजिबिलिटी मिल जाती है। तो आप लोग के पास ग्राउंड पोर्शन ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। अपर पोर्शन की तरफ जाते हैं, देखते हैं अगर अपर पोर्शन सेम हुआ तो फिर हम जल्दी से उसको स्किप करेंगे इंशाल्लाह। अपर पोर्शन में आते हैं तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ टेरेस स्पेस की तरफ। टेरेस की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास मार्बल के साथ टेरेस को सेटअप किया गया है। ओपन टू स्काई है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बारिश में भी बैठ सकते हैं, यानी कि बारिश में भी यूजेबल है। सराउंडिंग आप लोग देखते हैं तो मैं आप लोग क्या ही देखा हूँ, सारा जो है वो कवर अप है। ये आप लोग के पास मेन रोड है I9 की, आप लोग सर्विस रोड के तौर पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को जो अपर पोर्शन की अकोमोडेशन दिखाऊंगा वो ऑलमोस्ट सेम है जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन की थी। द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं तो ये आप लोग के पास जिस तरह हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम था, अपर पोर्शन पे आप लोग के पास ये भी ड्राइंग के तौर पर सेटअप है। अगर आप लोग फर्निश लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग फोकस कर लें कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को मिल रही है। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ग्राउंड पोर्शन पे शीट का यूज़ किया गया था फ्रंट वॉल पे और लेफ्ट साइड वाली वॉल पे।
यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग ये यूज़ किया गया है, यानी कि एलिमेंटल टच देने के लिए कि आप लोगों के पास सिमेट्री कलर को बेसिकली फॉलो अप किया गया कि चेयर का कलर को मैचअप कर दिया आप लोगों के पास आप लोगों की वॉल पे जो 3D है या फिर जो शीट का यूज़ किया गया उसके साथ। और साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो है ना वो ड्रेसिंग स्पेस भी ड्राइंग रूम में देखने को बिल्ट इन मिल जाती है। तो ये भी आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर है अगर आप लोग इसको जो है ना वो बाय करते हैं। किचन की तरफ मैं फोकस करना चाहूँगा क्योंकि ग्राउंड पोर्शन की किचन को हमने स्किप कर दिया था। किचन में अगेन आप लोग के पास आइलैंड आ गया या फिर आप लोग इसको टेबल के लिए इमरजेंसी केस 2 बंदे यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। ओपन स्पेस और सामान चूँकि ज़्यादा है तो मैं किचन को थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। राइट साइड पे आ जाते हैं हम अगेन, जिस तरह हमने ग्राउंड पोर्शन पे कोशिश की थी कि हम लाउंज को और उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तो लाउंज की स्पेस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों को लाउंज की स्पेस यानी कि आप लोगों के पास तकरीबन 6 से 7% का सेटिंग एरिया है, 3% का सेटिंग एरिया यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया। वहाँ पर आप लोगों के पास एक बड़ी सी आई थिंक 76 फुट की LED आप लोगों के पास इंस्टॉल है। सो ये पार्ट ऑफ द डील होगी अगर तो आप फर्निश्ड घर को बाय करना चाहेंगे। ये वाली जो फीचर वाले आप लोगों को 3D वॉलपेपर के साथ कंप्लीटली कवर अप कर दी गई है फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। सीलिंग आप लोगों के पास सिंपल सी डिसेंट सी है, हैंगिंग लैंप आप लोगों के पास बड़ा खूबसूरत है। अब अगर हम आएंगे आगे की तरफ तो ये बिल्कुल उस तरह का स्पेशियस बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा देता हूँ क्योंकि पर सामान है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एथिकल नहीं है कि मैं ज़्यादा इसको मतलब के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों को अंदाज़ा देने के लिए कि जो नीचे हमने देखा बाथरूम हो या बेडरूम हो, सेम वही चीज़ आप लोग को ऊपर पोर्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि दोबारा इसको अच्छी तरीके से देखें फोकस करके, तो आप लोग ऐसे करें, जो ग्राउंड पोर्शन के जो बेडरूम्स थे उनको आप देख लें। ये बेडरूम बिल्कुल जिस तरह नीचे था उस तरह था, और ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप किड्स रूम के तौर पर डिज़ाइन कर लें, तो ये मोस्टली आप लोग के पास बच्चों वाले, ये देखें बच्चों के लिए डिज़ाइन अप है। तो अगर ओवरऑल हम लोग रिवाइज करें तो इस घर के अंदर आप लोग को 6 बेडरूम देखने को मिल जाते हैं, 2 ड्राइंग रूम, 2 टीवी लाउंज, 2 किचन। एक बड़ी फैमिली आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है। और यहाँ पर आप लोग के पास जो बाथरूम सेटअप किया गया है ये इंडियन कमोड के साथ किया गया है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। रूफ टॉप की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका रूफ टॉप, ताकि हमें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके।